सबको मेरे नमस्कार। आज हम बताएंगे कि स्त्रियों के लिए सबसे ज़रूरी उनका गहना क्या है, उनके लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, वैसे संतोषहीन ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जवंती वेश्या और लज्जाहीन कुलवधू का नाश निश्चित है। संतोषहीन ब्राह्मण, जिसको संतोषहीन है, सबर ही नहीं है, उसका नाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि मांग मांग कर वो थक जाता है। और संतोषी राजा का मतलब है जो अपने जनता के, अपने राजपाट के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता और थोड़े से में उसका काम चल रहा है और भोग विलास में वो डूबा हुआ है, जनता की तरफ ध्यान नहीं देता, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लज्जवंती वेश्या, कि जो वेश्या लाज में छुप कर बैठ जाएगी, अपने उसको दिखाएगी नहीं, तो इस तरह से उसका भी नाश निश्चित है, क्योंकि वो भूखी मर जाएगी। और लज्जाहीन कुलवधू, अगर कुलवधू हमारे जो ख़ानदान में अगर कुलवधू आती है तो वो एक लज्जा में होनी चाहिए, एक शर्म वाली होनी चाहिए, उसका एक इज़्ज़त करने वाली होनी चाहिए। अगर लज्जाहीन आ जाती है, जो किसी को कुछ नहीं समझती, सबकी बेइज्जती करती है और लज्जाहीन है, किसी भी कर्म तक वो जा सकती है और उसके बाद भी वो किसी की नहीं सुनती है, तो उसका भी नाश निश्चित है, क्योंकि वो ऐसी औरत वेश्या के रूप में गिनी जाती है। नारी के पास तो सबसे मूल्यवान संपत्ति है उसकी पवित्रता। अगर नारी उसकी रक्षा नहीं कर पाती है तो वो वेश्या में गिनी जाती है। तो स्त्रियों के लिए लज्जा को छोड़कर पुरुषों से निसंकोच मिलना, बॉयफ्रेंड बनाना, उनके साथ हंसना खेलना, अपने पुरुषों की इज्जत ना करना, अपने बाप भाइयों की इज्जत ना करना, अपने पति की इज्जत ना करना और बाहर छुप छुप कर मिलना, तो ये एक वेश्यावृत्ति में आ जाता है। तो जो कुछ कानून इस तरह के बना दिए गए हैं कि जो स्त्रियों के राइट्स के लिए, कि हाँ भाई ये कर सकती है, वो कर, ये तो एक वेश्यावृत्ति फैलाने वाला काम है। इस तरह के कानून नहीं बनाने चाहिए थे कि जिससे जो समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। नारी में लज्जा होनी चाहिए, ये उसका नेचुरली है, एक प्राकृतिक भाव है, उसका स्वभाव है। ये दैविक भाव होता है, उसमें स्वाभाविक ही रहता है, वो शर्माती है, गंदे कामों से शर्माती है। और इसमें सतीत्व इसलिए रहता है क्योंकि वो पवित्र होती है। और उसका संरक्षण भी जो स्त्री करती है वो सबसे अच्छी स्त्री होती है। और लज्जा को नारी का आभूषण कहा गया है। लज्जा का परित्याग करके पुरुषों की भांति निर्वस्त्र घूमने वाली, हर जगह घूमने वाली, विचरने वाली नारी का गौरव नहीं है। इससे तो उसकी डिग्निटी खराब होती है। और ये देखो, पाश्चात्य देशों में तो ऐसा होता था, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा चलता था। उन्होंने तो बरसों नाश किया अपने ब्रह्मचर्य का, अपनी पवित्रता का, और फिर उनको एड्स वेड्स और जाने दुनिया भर के रोग हो गए, तो वो फिर इधर उधर तड़पने लगे, फिर हरे कृष्णा से जुड़ने लगे, फिर इधर उधर सत्संगों में जुड़ने लगे। हमारे ही देश का वो सनातन है जिससे वो जुड़कर अपनी बीमारियों को ख़त्म करने लगे। तो ये एक वैज्ञानिक रहस्य है कि जिस नारी पर बहुत से पुरुषों की काम दृष्टि पड़ती है, उसके चरित्र की निश्चय हानि होती है और उसका जो वाइब्रेशन का जो लेवल है वो लो हो जाता है, और उसकी पवित्रता का लेवल लो होने से उसके अंदर शक्तियाँ नहीं बचती। ये एक साइंस है। तो मनुष्य के मानसिक भावों का विद्युत प्रभाव उसके शरीर से निरंतर बहता रहता है, वाइब्रेशंस बहती रहती है, और हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है जो अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है। तो ये जो प्रवाह है, शब्दों के जरिए, स्पर्श के जरिए, दृष्टि के द्वारा दूसरे के मन में प्रवेश करना शरीर पर बहुत असर डालता है, और सामने भी ऐसा ही भाव होता है। तो ये सूक्ष्म तरंगे जो वाइब्रेशंस है, ये मौका पा कर घोर पतन में ले जाती है, और इंसान वैसे ही पतन की तरफ गिरता चला जाता है। यदि भाव अच्छा है तो वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, भाव अच्छा नहीं है तो बार बार नीचे गिरती चली जाती है। तो वेश्याएं जो होती है वो कोई अच्छी होती है, उनकी वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं, अगर वो सुधर जाती हैं तो गणिका जैसी बन जाती हैं। तो लज्जा छोड़कर पुरुषालों में निसंकोच घूमने फिरने से पवित्र पातिव्रत्य में क्षति पहुंचती है। और क्योंकि इस स्थिति में नारी को हजारों पुरुषों की विकृत, कामुक, दूषित दृष्टि का शिकार होना पड़ता है। कोई उसकी छाती पे नज़र डालता है, कोई नितंब पे नज़र डालता है, और कोई पेट को देखता है, कोई मुंह को देखता है, और उनका मन पता नहीं क्या भाव कि इस स्त्री को हम अपना बना लें, कुछ भी हो सकता है। तो जिन स्त्रियों ने घर छोड़कर और बॉयफ्रेंड बनाए हैं, उनके साथ विचर रही हैं, वे अन्य कार्यों में लिप्त हो गई हैं, तो वे वेश्या से कम नहीं है। और यदि अंतर्मुख होकर अपने शील
चरित्र पर दृष्टिपात करें तो अधिकांश नारियों को ये अनुभव होगा कि वे विकार ने उनके मानस को मथ डाला। पतन से तो भाई कोई विरला ही बच गई होगी। और आजकल कानून ऐसे बना दिए गए हैं जिससे कि पुरुष भी मतलब बच नहीं पाता है। स्त्रियों के लिए बहुत से कानून बना दिए गए हैं कि चाहे वो बॉयफ्रेंड बनाओ, किसी अन्य पुरुष के साथ रहो, तो अब खुली आज़ादी दे दी। देखिए, हम नहीं कहते कि स्त्रियों को परंपराओं की गुत्थियों में उलझना चाहिए, वो उन्नति ना करे, वो घर में बुर्का डाल के बैठ जाए और कुछ भी काम ना करे और बस अपने आप को बांध कर रखे। ऐसा नहीं हो सकता। नारियां एक शक्ति है, उनको शक्ति की तरह रहना चाहिए। और सबसे सुगंध वाली स्त्री वही है जिसकी गंध किसी को नहीं मिलती, ऐसा प्लांट्स ने बोला था। जो एक अंग्रेज थे उन्होंने ऐसा बोला था। तो नारी एक ऐसा पुष्प है जो घर में ही सुगंध फैलाता है, तो ऐसा लेमनिस ने बोला था। और श्रेष्ठ गंध वाला पुष्प लजीला और चित्त आकर्षक होता है, बहुत आकर्षक होता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने बोला था। तो जो चीज़ मूल्यवान होती है, जो प्रिय होती है, वो उतनी ही अधिक सावधानी और सम्मान के साथ संरक्षण में रखी जाती है ना। जैसे हीरे को अपना अंदर रखा जाता है शीशे के अंदर, और उसको तालों के अंदर रखा जाता है। स्त्री पुरुष के विषय विलास की सामग्री तो नहीं है और संपूर्ण गृहस्थ धर्म में सहधर्मणी भी है, लेकिन पुरुषों की दृष्टि स्त्रियों पर ना पड़े उसके लिए तो मतलब उनको भाई अपने हिसाब से ही रहना पड़ेगा। नंग पुंग रहेंगी तो दृष्टि पड़ेगी, और खुद ही दिखाएंगी अपनी छातियों को, खुद ही नितंबों को दिखाएंगी, हिला हिला के दिखाएंगी, नाचेंगी और लिपस्टिक लगा के और इतना मुंह पे थोप के गोबर जैसा ये सब करके दिखाएंगी, तो किसी की भी दृष्टि खराब होगी। स्त्रियों को पवित्रता से रहना चाहिए, हल्का सा गंगा जल डालकर नहाना चाहिए, गुलाब जल डालकर नहाना चाहिए, उन्हें मतलब कुछ भी हो पवित्रता के साथ रहना चाहिए। आजकल तो सुधार के नाम पर स्त्रियों को साथ लेकर घूम रहे हैं लोग, और ये प्रथा बढ़ रही है बॉयफ्रेंडों की, और एक पुरुष से ज़्यादा पुरुषों के साथ घूमने की प्रथा बढ़ रही है। तो ये मनोदशा वेश्यावृत्ति में ले जाने वाली है, समाज का संतुलन बिगड़ने वाला है। तो लज्जा ही भाई नारी का आभूषण है, वो पतिव्रता नहीं रहेगी तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा समाज का, और वो घूमेगी वैसे। तो नारी को अपने डिग्निटी का खुद ख्याल रखना चाहिए, अपने गौरव का। जब वो गौरवान्वित तो तब रहेगी ना, पुरुष इज्जत तो तब करेंगे ना जब वो उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल रहे। जब खुद ही नाच गा के दिखा रहे, खुद ही बड़े बड़े घरों की स्त्रियां भी लिपस्टिक लगा के और इस तरह से लाल पीली हो के और इस तरह से नैन मटका कर रही है, आंखें मटकाती है, ये 10 तरह के मुँह बनाती है, तो भाई कौन पुरुष इज्जत करेगा। इज्जत तब होती है जब तो इज्जत वाले कार्य तो करो। महिमामयी हो जाएंगी अगर चरित्र को अच्छा रखोगे, तो महिमा से महिमामयी हो जाती हैं, और ऐसी स्त्रियां ही पृथ्वी को बचाती हैं, पावन करती हैं। चरित्रहीन थोड़ी है जिनका मन ही चंचल नहीं है, कभी साड़ी पहनती है, कभी छाती दिखाती है, कभी लिपस्टिक लाली लगा के, और जो है पुरुषों को उत्तेजित करती हैं, और फिर कहती हैं हम शरीफ हैं, हमें गलत दृष्टि से देखते हैं। तो पुरुषों का कसूर नहीं है भाई, स्त्रियों का भी कसूर है। स्त्रियां खराब कर देती हैं, पुरुषों को उत्तेजित कर देती हैं, वो कहाँ जाएं बेचारे। तो आज के लिए इतना ही।